नमस्कार दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का इम्पोर्टेंट सेशन जहांगीर है। तो आज हम जहांगीर के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने दिल्ली सल्तनत की सारी वीडियो बना दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सारी वीडियो देख लीजिएगा। और मैंने मुग़ल जो शासक हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है जहांगीर, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चालू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो है जहांगीर है। इनका जो शासनकाल था जहांगीर का, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। तो आपको पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चला। एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चला। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके पहले अकबर का शासनकाल था। तो अकबर को जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, इसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये जो जहांगीर रहता है ये अकबर का पुत्र रहता है और अकबर का उत्तराधिकारी इसे ही बनाया जाता है और इसका नाम सलीम रहता है, छोटे का। अब आपके दिमाग में आएगा सलीम क्यों रहता है, तो इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा कि इसका नाम सलीम क्यों रहता है और सलीम से जहांगीर कैसे पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि अकबर का जो उत्तराधिकारी होता है सलीम होता है और सलीम को ही जहांगीर बोलते हैं, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चलता है। अब क्या होता है भाई, अकबर की हो जाती है मृत्यु, तो अब किसका शासनकाल आता है, जहांगीर का आता है। तो जहांगीर का शासनकाल 24 अक्टूबर 1605 से स्टार्ट होता है। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से क्या होता है, जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 1605 में बैठा है, 1605 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1605 में, और इसका शासनकाल भी 1605 से 1627 तक चलता है। तो आपको याद रखना है किस उपाधि से बैठता है। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट दोस्तों, कि किस उपाधि से बैठता है जहांगीर। तो जहांगीर जो उपाधि लेता है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से बैठता है। तो अब देखो आगे बात करते हैं कि भाई ये उपाधि बैठ जाता है। अगर इसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करें कि जहांगीर का जो जन्म हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको याद रखना है कि इसका जन्म कब हुआ है, 30 अगस्त 1569 के आसपास इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जहांगीर का। तो ये क्या करता है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के उपाधि से दिल्ली के शासनकाल पर बैठ जाता है। अब देखो इसका सलीम जो नाम था ना, क्योंकि जो अकबर के लड़के नहीं हो रहे थे, अकबर क्या नहीं हो रहे थे, लड़के नहीं हो रहे थे। तो वहां पर क्या थे, एक सूफी संत थे, उनका नाम था सलीम चिश्ती। कौन थे, एक सूफी संत थे, उनका नाम था सलीम चिश्ती। अब सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, क्योंकि हम लोगों की मान्यता होती कि भाई जो हमारे सूफी संत होते हैं या संत जी होते हैं, तो कोई भी काम उनकी इच्छा से मतलब पूरा हो जाता है, वो लोग आशीर्वाद दे देते तो हमारा काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही मान्यता पहले भी थी, तो ऐसी मान्यता अकबर मानता था। तो उन्होंने क्या किया था, उनके कोई संतान नहीं थी अकबर के, तो अकबर जाता है सूफी संत सलीम चिश्ती के पास। तो सलीम चिश्ती क्या देते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है। उन्हीं के नाम से क्या करते हैं, सलीम चिश्ती है ना, तो सलीम चिश्ती के नाम से तो जहांगीर का नाम सलीम रखा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जहांगीर का सलीम नाम किसकी उसमें रखा गया, तो सलीम चिश्ती के जो संत थे सूफी संत, तो उनके नाम पर उसका सलीम नाम रखा गया। अब कहा जाता है भाई जहांगीर का जो शासनकाल था बहुत ही बढ़िया था और इनके शासनकाल में एक न्याय की जंजीर लगाई गई थी। जहांगीर के शासनकाल में एक न्याय की जंजीर लगाई गई थी और वो जंजीर होती थी सोने की बनी होती थी। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि राजा के शासनकाल में अगर न्याय हो रहा है तब तो शासन उसका क्या चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, और प्रजा भी क्या कहेगी कि हमारा राजा बहुत बढ़िया है। तो जहांगीर के शासनकाल में एक जंजीर भी थी जो कि न्याय की जंजीर थी। कोई फरियादी आता था, अगर उसको कोई न्याय कराना है या उसके साथ कोई गलत हो रहा है, तो जंजीर में एक घंटा लगा होता था और उस जंजीर से क्या करता था, वो खींचता था, तो घंटा बजता था और वो आवाज़ जाती थी सीधा कहाँ, जहांगीर के पास। क्योंकि जहांगीर जहाँ रहते थे, सोते थे, बैठते थे, आराम करते थे, उनका जो आराम कक्ष था वो घंटा की आवाज़ सीधा जहांगीर के आराम कक्ष में लगी हुई थी। तो सीधा आवाज़ जहांगीर के कक्ष में जाती है और जहांगीर को मालूम पड़ जाता है कि कोई फरियादी न्याय करने के लिए या न्याय लेने के लिए आया हुआ है। तो जहांगीर तुरंत उसको बुलाते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में एक जंजीर थी, उस जंजीर का क्या नाम था? न्याय की जंजीर। और न्याय की जंजीर कैसी थी दोस्तों? वो सोने की बनी होती थी। अब बात करते हैं, जहांगीर का एक पुत्र भी होता है, तो पुत्र था उसका नाम खुसरो खां। वैसे अगर बात करें तो जहांगीर के 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्रों में एक होता है खुसरो, एक होता है परवेज, एक खुर्रम, एक शहरयार और एक जहांदार शाह। तो इसकी बात हम आगे करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं खुसरो खां की। क्योंकि देखो क्या होता है, आपने सुना होगा कि पुत्र अगर क्या हो जाता है, सुपुत्र हो जाता है, तब तो जीवन क्या हो जाता है? बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगर पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो जीवन क्या हो जाता है? बहुत ही खराब हो जाता है। तो जहांगीर के इस पुत्र के बारे में बात करें, खुसरो खां, तो ये कुपुत्र निकला। कुपुत्र कैसे निकला? क्योंकि 1605 ईस्वी में क्या करता है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अब देखो क्या होता है कि लालसा बड़ी चीज होती है। अब खुसरो खां क्या चाहता है कि भाई जहांगीर अब क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं। अब खुसरो खां सोचता है कि जहांगीर की जो उपाधि है, राजा की उपाधि, वो खुसरो खां ले ले। क्यों? राजा के बेटे हैं, कुछ ना कुछ तो उपाधि इनको मिली होगी, और कुछ ना कुछ तो इनके अंडर में सेना रहती है ना, कि भाई राजा की सेना है, राजा के पुत्र हैं, तो उनके पुत्र के अंडर में कुछ कुछ सेना रहती है। तो वैसे खुसरो खां की भी अंडर में थी। ठीक है, तो खुसरो क्या करता है, अपनी सेना लेकर जहांगीर के विरुद्ध क्या करता है दोस्तों, उनके विरुद्ध क्या करता है, विद्रोह कर देता है। अब ये पुत्र तो कपुत्र हो गया, सुपुत्र नहीं हुआ। अब जहांगीर कब तक अपने पुत्र को छोड़े? मगर जहांगीर उसको बहुत समझाता है कि बेटा तो हमारे बेटे हो, मेरे मरने के बाद तुम ही शासन संभालोगे। मगर खुसरो खां नहीं मानता है और क्या करता है, 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अब दोस्तों जो विद्रोह करता है तो क्या होता है, भैरवल की संधि होती है। क्या होती है? भैरवल की संधि होती है। क्योंकि आपको पता है बाप बाप ही रहता है और बेटा बेटा ही रहता है। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, मगर आप पिता से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो जहांगीर क्या करता है, खुसरो खां को समझाता है, पर खुसरो खां को समझ में नहीं आता है। तो जहांगीर क्या करता है, अपनी सेना भेज देता है। तो जहांगीर की सेना, भाई जहांगीर की सेना और खुसरो खां के बीच की सेना के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो आपको यहाँ समझना है कि जहांगीर की सेना और खुसरो खां की सेना के बीच में युद्ध होता है। खुसरो खां कौन होता है? वो जहांगीर का पुत्र होता है, जहांगीर का पुत्र होता है। तो ये जो युद्ध होता है भाई खुसरो खां की सेना और जहांगीर की सेना के बीच में, तो युद्ध बहरावल की संधि कहलाती। कौन सी? बहरावल की संधि। अब आपको याद रखना है कि भाई खुसरो खां विद्रोह क्यों कर रहा था। तो भाई जब तक क्या होता है कि भाई कोई क्या होता है कि अपने घर में जब सुखी शांति होती है ना, तो बाहर वाले बहुत मजे लेते हैं। मजे कैसे लेते हैं कि आपको भाई भड़काते हैं कि भाई बताओ आपके पिता देखो इतने पैसे वाले हैं और आपको कोई शासन नहीं दे रहे हैं। तो खुसरो खां को भड़काने वाला था सिख के 5वें गुरु, उनका क्या नाम था, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव के कहने पर ये भड़कते थे। मतलब कहने का मतलब क्या कि खुसरो खां क्या होता है, घर से निकल जाता है और गोदाईवाल एक स्थान रहता है। गोदाईवाल आपको याद रखना है, गोदाईवाल कोई बोलता है, कोई गोदाईवाल बोलता है। तो गोदाईवाल में क्या होता है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव किसको मिलते हैं, खुसरो खां को। अब खुसरो खां की सहायता करते हैं। अब 5वें गुरु जो अर्जुन देव होते हैं, ये क्या करते हैं, खुसरो खां को जो भी भरते हो कान पे, तो तभी क्या करता है, खुसरो खां विद्रोह कर देता है जहांगीर की। तो आपको याद रखना है कि भाई 5वें गुरु जो थे उनका नाम क्या था, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव क्या करते हैं, खुसरो खां को सहायता करते हैं। अब ये सहायता जब खुसरो खां करते हैं, क्योंकि अब क्या है कि भाई जो इनके पिता था जहांगीर, खुसरो खां को घर से निकाल देता है क्योंकि वो विद्रोह करने के मूड में था। तो इस जब घर से निकाल देता है तो खुसरो खां की सहायता कौन करता है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव। और ये मिलते कहाँ हैं, गोदाईवाल में मिलते हैं। तो ये बात मालूम पड़ती है जहांगीर को कि भाई खुसरो खां की जो सहायता कर रहा है वो और कोई नहीं, सिखों के 5वें गुरु हैं। कौन है, अर्जुन देव। तो जहांगीर अब क्या करते हैं, अर्जुन देव से अब गुस्सा हो जाते हैं। अब अर्जुन देव को बुलाते हैं, बुलाने क्या मतलब उनको पकड़ लाते हैं, बंदी बनाते हैं, अर्जुन देव को फांसी दे देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सिखों के 5वें गुरु थे उनका नाम क्या है, अर्जुन देव है। उनको फांसी किसने दिया था, तो किस मुगल शासक ने दिया था, तो उनका नाम दोस्तों जहांगीर था। तो आपको इतना याद रखना है। अब क्या होता है भाई, इसका काम तो समाप्त हो जाता है खुसरो खां का। अब क्या होता है, एक अहमदनगर के वजीर होते हैं। भाई मैंने बताया ना कि भाई इनके जो जहांगीर के जो पुत्र थे वो 5 थे। पांचों नाम मैंने बताया, एक खुसरो था, एक परवेज था, एक खुर्रम था, एक शहरयार था, एक जहांदार था। तो खुसरो खान तो क्या हो जाता है, खुसरो क्या करता है भाई, जहांगीर कैद करके डाल देता जेल के अंदर कि बेटा तुम अभी मतलब सुधर नहीं रहे हो, तो तुम क्या करेंगे, जेल के अंदर डाल देता है, तुम विद्रोह न कर पाओ। तो विद्रोह न करने की वजह से क्या करता है, जहांगीर खुसरो खान जेल के अंदर डाल देता है।
अब क्या होता है, अहमदनगर एक होता है, तो अहमदनगर के जो वजीर होते हैं उनका नाम होता है मलिक अंबर। अब क्या होता है, मलिक अंबर भी क्या होते हैं, जहांगीर से युद्ध करने के लिए सोचते हैं। तो मगर जहांगीर का एक बेटा और होता है, उसका नाम रहता है खुर्रम। अब खुर्रम का वास्तविक नाम देखा जाए तो शाहजहां शाहजहां भी है। अब खुर्रम खां की उपाधि कैसे मिली? अब जो ये क्या होता है, अहमदनगर का वजीर होता है दोस्तों, उसका नाम रहता है मलिक अंबर। और मलिक अंबर क्या करता है कि विद्रोह कर देता है, लड़ाई करने के लिए जाता है जहांगीर के पास। मगर इसका रहता है बीच में पुत्र, पुत्र का नाम रहता है खुर्रम। और खुर्रम क्या होता है, इनको पटक पटक के मारता है, किसको, मलिक अंबर को। और खुर्रम क्या होता है, इनके विरुद्ध क्या होता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। ये सफलता किसको मालूम पड़ती है, जहांगीर को मालूम पड़ती है कि भाई कि मेरा जो बेटा एक है शाहजहां खुर्रम, क्योंकि वो क्या करा है कि मलिक अंबर से विजय प्राप्त कर लिया है। तो क्या होता है, जब बेटा कोई अच्छा काम करता है तो पिता का जो सुख होता है वो अलग ही होता है। अब ये खुश हो जाता है, और क्योंकि क्या करता है, मलिक अंबर को शाहजहां पराजित कर देता है और जीत जाता है। तो शाहजहां से खुश होकर जहांगीर ने क्या की, इसको खुर्रम की उपाधि दे दी। तो आपको याद रखना है कि अहमदनगर के वो जो वजीर थे मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के कारण शाहजहां को खुर्रम की उपाधि किसने दी थी, उसके पिता जहांगीर ने दी थी। अब क्या होते हैं भाई, यहाँ पर होती एंट्री मेहरुनिशा की। मेहरुनिशा जिसका एक नाम है नूरजहां। अब मेहरुनिशा इसका वास्तविक नाम है। नूरजहां कैसे पढ़ा, नूर महल कैसे पढ़ा, ये सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेहरुनिशा के बारे में। तो मेहरुनिशा क्या रहती है, एक ईरानी निवासी रहते हैं, उनका नाम रहता है मिर्जा गयास। तो दोस्तों ये मिर्जा गयास की पुत्री रहती है, कौन, मेहरुनिशा, जिसको हम नूरजहां भी कहते हैं। अब इसका जो विवाह होता है मेहरुनिशा का, ये अली कुली बेग के साथ होता है। अब मगर अली कुली बेग क्या होता है, जहांगीर मतलब उनके पिता अकबर के शासनकाल में काम करते रहते हैं। तो इनके एक अली कुली से ब्याह हो जाता है मेहरुनिशा से। अब यहाँ समझना ट्विस्ट, मेहरुनिशा की शादी किससे हुई, अली कुली बेग से। और ये मेहरुनिशा किसकी पुत्री है, एक ईरानी निवासी है, उनका क्या नाम है, मिर्जा गयास। अब क्या करते हैं, मिर्जा गयास अपनी पुत्री का विवाह अली कुली बेग से कर देते हैं। ये देखकर कि भाई अकबर की विशाल सेना में अली कुली एक सम्मानित पद पर विराजमान है। अब मेहरुनिशा की होती है शादी अली कुली बेग से और मेहरुनिशा से। अब देखो इसमें एक टाइटल मिला था अली कुली बेग को, शेर अफगान। अब शेर अफगान को टाइटल कैसे मिला, अब शेर अफगान ने क्या किया था, जंगल में शिकार खेलने गए थे तो शेर मिल गया था। तो अली कुली बेग ने क्या किया था, शेर को मार डाला था। तो इससे प्रभावित होकर भाई इनको क्या उपाधि दे दी गई, शेर अफगान की उपाधि दे दी गई। अब भाई इनका जो होता है, चलता रहता है, काम चलता रहता है। तो चलता रहता है भाई, इनका काम चलता रहता है अली कुली बेग का। और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है 1607 में। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी विधवा कौन हो गई, मेहरुनिशा। अब भाई विधवा हो गई तो उसको सहारा भी चाहिए। तो सहारा के लिए क्या करता है, अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। और इस समय शासनकाल जो होता है जहांगीर को होता है। उस समय शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है 1607 में। अब अकबर की विधवा रहती है, उनका नाम रहता है दोस्तों सलीमा बेगम। अब इनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था। अब यहाँ पर ये विधवा हो जाती मेहरुनिशा। अब मेहरुनिशा को रहती है काम की जरूरत, काम की आवश्यकता रहती है। तो अकबर की जो विधवा रहती सलीमा बेगम, इनकी सेवा या देख रेख के लिए नूरजहां को नियुक्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों जब नूरजहां को नियुक्त कर दिया जाता है तो नूरजहां क्या करती है, सलीमा बेगम की सेवा करती है। सलीमा बेगम कौन रहती है, अकबर की पत्नी रहती है। तो अब सलीमा बेगम की क्या रहती है, ये अंगरक्षक कह दो, या उनकी सहायता करने वाली, या उनकी सेवा करने वाली। तो नूरजहां की नियुक्त क्या होती है, सलीमा बेगम की सेवा करने में नियुक्त कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि भाई हमारे जो त्यौहार होते हैं समाज में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, तो हम लोगों के पास एक प्रथा है कि एक दूसरे लोगों के घर में जाकर मिलना। तो वैसे एक सिखों का क्या होता है, सिखों का त्यौहार होता है, उसका नाम है नवरोज त्यौहार। तो आपको जैसे मैंने बताया था, अगर आप मेरे दिल्ली सल्तनत की आपने वीडियो देख ली है, तो मैंने बताया था नवरोज प्रथा का जो शुरुआत किया था वो बलबन ने किया था। तो बलबन ने ये नवरोज की प्रथा की शुरुआत की थी। तो नवरोज का त्यौहार होता है, जहांगीर मिलने जाता है अपनी मम्मी से, और मम्मी रहती है सलीमा बेगम, और वहीं पर सेवा में कौन लगी है, नूरजहां। तो इसकी क्या होती है, आंखों से आंखें चार होने दे। अब जहांगीर से क्या होती है, नूरजहां से आंखें मिलती है। तो ये बस तुरंत दिमाग में आता है, आंखों से आंखें चार होने दे। और जहांगीर क्या होता है, नूरजहां को देखता ही रहता है, और इसकी सुंदरता से मुग्ध होकर, क्योंकि नूरजहां बहुत ही सुंदर थी, और ये किसकी विधवा थी,
ये अली कुली बेग की विधवा थी। ठीक है, अब इसके सुंदरता से मोहित होकर जहांगीर क्या करता है, इससे शादी करने का फैसला करता है और अंततः इसे 1611 ईस्वी में शादी कर लेता है। अब भाई इतना भाई सुंदर आदमी कोई मिल जाएगा, किसी की पत्नी अगर सुंदर मिल जाएगी तो बहुत खुश होगा। तो जहांगीर खुश होकर भाई नूरजहां उसको क्या मिल गई, सुंदर बीवी मिल गई। भले विधवा है तो क्या हुआ, भले किसी की विधवा है तो क्या हुआ, मगर सुंदर तो बीवी है ही है। अब क्या होता है, जहांगीर भाई क्या करता है, नूरजहां से शादी कर लेता है उससे मुग्ध होकर, और इतनी सुंदर रहती है तो उसका नाम क्या करता है नूरजहां का, नूर महल उपाधि देता है। तो भाई इसका नाम होता है भाई मेहरुनिसा रहता है ना, तो नूरजहां और नूर महल की उपाधि जो देता है जहांगीर ही देता है। अब शादी कर लिया, अब इसके नाम के सिक्के भी चला दिए। तो देखो इसमें क्या होता है भाई, सबसे उपहार देने की प्रथा, जो गिफ्ट देने की प्रथा है, वो हमारी अभी से नहीं पहले से चली आ रही है। जैसे अभी क्या होता है भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, या शादी करते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं। तो उसी प्रकार जहांगीर भी क्या कर रहा है, नूरजहां को नाम दे रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। उसको क्या दिया, मेहरुनिसा की उपाधि। मेहरुनिसा का नाम जो था भाई, उसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा था, और उसको उपाधि देता है नूरजहां की और नूर महल की, और उसके नाम से क्या करता है, चांदी के सिक्के भी चलाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैंने देखो आगे क्या करना है। अब एक होता है भाई बेग, एक क्या होता है, बेग होता है, उसका नाम होता है गियास बेग। तो आपको इन्फॉर्मेटिव याद रखना है कि वो क्या करता है, उसको शाही दीवान नियुक्त कर देता है। शाही दीवान मतलब उस समय क्या होता है, अकबर के शासनकाल में सभी जितने भी दीवान होते थे, जो भी पद होते थे, वो सब शाही काम होते थे। क्योंकि भाई राजा महाराजा है तो उनके यहाँ काम कैसा होगा, शाही काम होगा। अब इसको शाही गियास बेग को क्या करता है, इतमाद उद्दौला की उपाधि दे देता है। अब क्या होता है भाई, अब भाई बहुत दिन हो गए, जहांगीर और मेहरुनिसा भाई हनीमून मनाया, घूमने गए तो कुछ कुछ हुआ भी। अब जब हुआ तो भाई क्या हुआ, अब भाई शादी के 3 महीने हुआ थे, और 3 महीने बाद क्या होता है, नूरजहां की एक लड़की हो जाती है, उसका नाम क्या रहता है, लाडली बेगम। अब दिमाग टेंशन में आ गई, भाई शादी तो हमारे 3 महीने हुए और बच्चे 9 महीने में होते हैं, और ये 3 महीने में लाडली बेगम कहाँ से आ गई। अब ये दिमाग में उनको हो जाता है। तो बट मेहरुनिसा क्या होती बताती है कि भाई इसके पहले मेरी जो शादी हुई थी शेर अफगान से हुई थी। शेर अफगान कौन था, शेर अफगान कौन था, अली कुली बेग था। अब मेरी शादी उनसे पहले उनकी हुई थी, अब शेर अफगान हमको थोड़ा भाई उसकी पत्नी तो कुछ तो हुआ ही होगा, तो ये बेटी क्या है, उसकी है। अब ये बात सुनकर क्या होता है, जहांगीर कहता चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और बात को टाल देता है। तो कहने मतलब लाडली जो बेगम रहती है शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री रहती है। अब भाई यहाँ पर जो होता है, नूरजहां की मम्मी होती है, उनका नाम होता है असमत बेगम। तो बहुत क्वेश्चन ये हिट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुलाब से इत्र बनाने की विधि इनकी मम्मी ने, नूरजहां बेगम की मम्मी ने, असमत बेगम ने चालू की थी। अब क्या होता है, अब शादी हो गई, घूमने टहलने जाने का भाई व्यवस्था बन गई। तो भाई ये नूरजहां, जहांगीर, और जहांगीर का शाला या नूरजहां का भाई, उसका नाम रहता है आशफ खां। क्या रहता है, आसफ खां। ये घूमने जाते हैं, तो झेलम नदी के नीचे किनारे घूमने जाते हैं, तभी वहां रहता है महावत खां। और महावत खां को ये खबर पड़ जाती है कि जहांगीर, नूरजहां और नूरजहां का भाई आसफ खां घूमने गए हैं झेलम नदी किनारे। तभी महावत खां जाता है 1626 ईस्वी के आसपास, इनको बंदी बना लेता है। तो अंततः क्या होती है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। भीम बार में क्या होती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये 5 पुत्र के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि वीडियो दोस्तों कैसी लगी। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको यहीं पर याद हो जा रहा है, वीडियो पर आपको ज्यादा वो करना भी नहीं भाई, यहीं पर याद हो जा रहा है। थोड़ा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद जितने भी लोग देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।